हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड से चैप्टर 5 और इसका टाइटल है प्रिंसेस सितंबर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखी है सॉमरसेट मॉन्ग ने। सो लेट अस बिगिन। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. Princess September को अपने फादर के बर्थडे पे गोल्डन केज में एक पैरट एज अ गिफ्ट मिलने वाला है। द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। एक सिंगिंग बर्ड आ जाएगी उस पैरट की जगह पे, उस तोते की जगह पे, और उस तोते की क्या होती है, डेथ हो जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट to the sisters who advise her to put it in a cage. उसके बाद जब इस सिंगिंग बर्ड को प्रिंसेस सितंबर अपनी सिस्टर्स को दिखाती है तो वो कहती हैं कि इसे तुम एक केज में रख दो। और क्या होने वाला है इस स्टोरी में, आइए हम जानते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ साइम हैड मेनी डॉटर्स। साइम ये एक प्लेस है, आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये रहा चाइनीज एम्पायर और इधर रहा इंडियन एम्पायर। इससे आप समझ सकते हैं कि ये साइम जो है इसकी पोजीशन कहाँ पे है। द किंग एंड क्वीन ऑफ साइम हैड मेनी डॉटर्स। उनके कई डॉटर्स थी, वहाँ के जो राजा और रानी थे। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। और जो रानी थी वो कहती हैं महाराज से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इन सभी का नाम याद रखने में, क्योंकि उनके कई डॉटर्स थी तो उन्हें नाम याद रखने में अपनी बेटियों का कंफ्यूजन होता था। One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. तो राजा ने क्या डिसाइड किया कि अपनी जो बेटियां हैं उनके नेम्स वो कैसे रख दें, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर जो सबसे छोटी थी उसका नाम कहाँ पे आया, सितंबर। तो अगर हम जनवरी से शुरू करते हैं सितंबर तक जाते हैं तो सितंबर क्या होता है, 9th मंथ होता है। तो इसका मतलब कि राजा रानी के कितनी बेटियां थी, 9। तो जो सबसे छोटी थी उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सितंबर। The king of Siam had a peculiar means strange habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. उनकी एक बहुत ही स्ट्रेंज सी हैबिट थी कि अपने बर्थडेज पे वो गिफ्ट लेते नहीं थे बल्कि वो गिफ्ट दिया करते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक साल की बात है, उनके बर्थडे पे उनके पास और कुछ उन्हें समझ नहीं आया कि क्या दूं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सभी बेटियों को ग्रीन पैरट दिए गोल्डन केजेस में। ओके, सोने के पिंजरों में तोते, हरे तोते डाल के दिए। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। सारी की सारी जो राजकुमारियां थी उन्हें उनके जो तोते थे वो बहुत ही पसंद आए और हर दिन 1 घंटे वो दिया करती थी अपने पैरट्स को सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो तोतों ने क्या क्या सीख लिया था, उनमें से कईयों ने सीख लिया था गॉड सेव द किंग ये कहना, और क्या सीख लिया था उन्होंने, प्रिटी पॉली बोलना इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। ओरिएंटल यहाँ पे क्या है, एशियन है, मीन्स एशिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो। तो पैरट्स ने क्या किया था, प्रिटी पॉली बोलना सीख लिया था इन मोर देन 7 एशियन लैंग्वेजेस। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन गड़बड़ हो जाती है। प्रिंसेस सितंबर जब सुबह सुबह जाती है अपने तोते के पास उसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो क्या पाती है कि वो तो मरा हुआ पड़ा है बॉटम पे केज के। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। उसकी जो मेड्स थी, मीन्स जो केयर टेकर्स थी, मेड्स ऑफ ऑनर यहाँ पे जो है रॉयल केयर टेकर्स थी प्रिंसेस की, उन्होंने जो कुछ भी कहा कुछ भी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सका प्रिंसेस सितंबर को, वो बस रोती ही जा रही थी। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the
queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better to go to bed without any supper. Supper means dinner. तो जब उसका रोना रुक नहीं रहा था, प्रिंसेस सितंबर का रोना रुक ही नहीं रहा था, तो मेड्स ने क्या किया, वो गई और उन्होंने रानी को ये बात बता दी. तो रानी ने कहा कि ये सब नॉनसेंस है, ये कोई ढंग की बात नहीं है. एक काम करते हैं, उसको डिनर मत दो आज, वो बिना खाना खाए ही सोएगी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी इसलिए. द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ. जो मेड्स ऑफ ऑनर्स थी उन्हें भी कहीं जाना था, एक पार्टी में जाना था, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से प्रिंसेस सितंबर को सुला दिया, अकेला छोड़ के वो उसे चली गई. एंड वाइल शी ले इन अ बेड crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. वो अपने बेड में लेटी हुई थी प्रिंसेस सितंबर और रोए जा रही थी और थोड़ी थोड़ी उसको भूख भी लग आई थी. अब तभी उसने क्या देखा कि एक छोटी सी बर्ड, हॉप मीन्स उछल के उसके कमरे में आ जाती है. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप. तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया, अपने आंसू पोंछे और बैठ गई. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. जो लिटिल बर्ड आया था वो एक मेल बर्ड था. वो गाना गाने लगा और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स वो गा रहा था. और किसके बारे में, अब उसके सॉन्ग्स किसके बारे में थे, वो थे जो महाराजा के गार्डन में लेक था उसके बारे में, जो विलो ट्री था महाराजा के गार्डन में उसके बारे में. ये आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसा होता है विलो ट्री. दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर. विलो ट्री की जो इमेज है का रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में आ रहा था, और क्योंकि पानी स्थिर था इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा था विलो ट्री का उस पानी में, लेक के. एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट. और उस लेक में जो गोल्ड फिश थी वो ग्लाइड कर रही थी, मीन्स इधर से उधर तैर रही थी, एज इफ की ग्लाइड कर रही हो, उड़ रही हो. इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड, मीन जैसे कि अगर यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही हो तो कभी इनके ऊपर कभी इनके नीचे, तो एज इफ वो ग्लाइड कर रही थी. कौन, गोल्डफिश जो लेक में थी. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. जब गाना खत्म होता है बर्ड का तो प्रिंसेस सितंबर का रोना बंद हो चुका था और इवन वो ये भी भूल गई थी कि उसे आज खाना नहीं मिला है, सपर डिनर नहीं मिला है. दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड. उसने कहा तुम्हारा गाना तो बहुत ही अच्छा था, तुमने बहुत अच्छा गाया. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बाउ. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट. और उसने सवाल किया, लिटिल बर्ड जो है उसने एक्सेप्ट किया, जेस्चर दिया कि यस थैंक यू. और फिर उसने पूछा कि क्या तुम मुझे अपने तोते के जगह पे रख लोगी. लिटिल बर्ड ने किससे पूछा, प्रिंसेस सितंबर से. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. तो बर्ड ये भी कहती है कि ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, बट मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद द डिलाइट. प्रिंसेस सितंबर बहुत ही खुश होती है और ताली बजाने लगती है. डिलाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, हैप्पीनेस. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो लिटिल बर्ड है वो जंप करके, हॉप करके प्रिंसेस सितंबर के बेड के साइड पे पहुंच जाती है और फिर से गाना गाने लगती है और प्रिंसेस सितंबर को नींद आ जाती है. When she awoke next day, the little bird was still there. दूसरे दिन जब नींद खुलती है प्रिंसेस सितंबर की तो बर्ड वहीं पे थी. And as she opened her eyes, he said good morning. जब प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली तो बर्ड ने गुड मॉर्निंग भी विश किया प्रिंसेस सितंबर को. The maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. तो जब मेड्स ऑफ ऑनर जो अटेंडेंट्स थी वो जब ब्रेकफास्ट लेके आई प्रिंसेस सितंबर के लिए तो उस बर्ड ने उसमें से राइस खाया प्रिंसेस सितंबर के हाथों से, और जो सॉसर था उसमें उसने स्नान भी किया, उसी में वो नहाया भी.
He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. फिर क्या होता है, वो बर्ड फिर से खूबसूरत गाना गाने लगती है और जो मेड्स ऑफ ऑनर वहाँ पे थी वो सभी सरप्राइज हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट. उन्होंने ऐसा कभी कोई सॉन्ग सुना ही नहीं था. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अपनी बर्ड पे. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस. तो प्रिंसेस बर्ड से कहती है अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें लेके जाऊं और अपनी 8 sisters से मिलाऊं, उन्हें दिखाऊं. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. Perch का मतलब यहाँ पे an object on which a bird alights or roosts. ये देखिए ऐसे फिंगर पे आपने देखा होगा बर्ड का बैठना. And the little bird flew down and sat on it. इतना कहने के बाद कि चलो मैं तुम्हें अपनी 8 sisters से मिलाती हूँ, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी फिंगर स्ट्रेच की, राइट हैंड की और उसे एक पर्च की तरह यूज किया और लिटिल बर्ड उड़ के आई और उस पर बैठ गई. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस. फिर वो अपनी अटेंडेंट्स के साथ जाती है और क्या करती है, पैलेस में अपनी सारी की सारी जो सिस्टर्स हैं उन्हें बुलाती है. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और हर प्रिंसेस के लिए, हर सिस्टर के लिए उस छोटी बर्ड ने अलग अलग गाना गाया. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. और एंड में उसने अपने माता और पिता को बर्ड से मिलाया. दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड. वो लोग भी सरप्राइज थे इस बर्ड से मिलके और बहुत ही खुश थे. बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. बट जो तोते थे जो महाराज ने गिफ्ट किए थे प्रिंसेसेस को, वो बस क्या बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. इसके अलावा वो और कुछ नहीं कह पाते थे. आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन. क्वीन कहती, रानी कहती है कि मुझे मालूम था कि मैं सही कर रही हूँ जब मैंने तुम्हें बिना डिनर के सोने के लिए भेज दिया था. द बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेड द किंग. और राजा ने भी कहा कि ये जो चिड़िया है, वो जो तोते हैं, उनसे तो बहुत ही अच्छा गाना गाती है. राजा को भी वो बर्ड बहुत पसंद आती है. आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. तो रानी कहती है महाराज से कि मुझे भी लग रहा है कि आप एक ही चीज़ सुन सुन के थक गए होंगे, लाइक गॉड सेव द किंग. सारे पैरट्स यही कह रहे हैं, आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे. महारानी फिर ऐड करती हैं, आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू. तो वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उन लड़कियों ने अपने पैरट्स को भी यही चीज़ क्यों बोलना सिखाई. यही चीज़ जो है वो राजा की जो प्रजा थी वो भी कहा करती थी और सेम चीज़ लड़कियों ने, प्रिंसेस जो सारी जो राजकुमारियाँ थी, उन्होंने अपने पैरट्स को भी सिखा दिया था. इस पे महाराज कहते हैं, द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल. एडमिरेबल मीन्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल. कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उन राजकुमारियों की जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हैं, वो रिस्पेक्टेबल हैं, सेड द किंग. महाराज ने कहा, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट. और महाराज ने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी बार सुन लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली. महाराज कहते हैं लेकिन मुझे जब वो पैरट्स प्रिटी पॉली चिल्लाते रहते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं थक जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ सुन सुन के. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस. तो राजकुमारियों ने कहा अपने पिताजी से कि बट हमारे पेरेंट्स तो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये कहते हैं. आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स. सो महाराज कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि वो 7 लैंग्वेजेस में कहते हैं, बट पता है जब मैं सुनता हूँ तो मुझे क्या याद आता है, मुझे मेरे काउंसलर्स याद आते हैं जो कि बार बार रटते रहते एक ही चीज़. उसी तरीके से ये पैरट्स भी रटते रहते हैं सेम चीज़. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. महाराज कहते हैं और मुझे काउंसलर्स क्यों याद आते हैं उन तोतों को सुन के, क्योंकि मेरे काउंसलर भी एक ही चीज़ 7 तरीकों से कहते हैं और कितनी भी बार कितने भी तरीके से वो कह दें उसका कोई भी मतलब नहीं होता है. तो महाराज यहाँ पे रीज़न देते हैं कि क्यों प्रिटी पॉली 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुन के महाराज को अपने काउंसलर्स याद आते हैं. काउंसलर्स होते हैं दरबारी जो दरबार में राजा के साथ सलाह मशविरा करते हैं.
द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड, वेक्स्ड मीन्स अनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया राजकुमारियों को एट दिस, एंड द पेरिस लुक्ड वेरी ग्लम, ग्लम का मतलब यहाँ पे क्या है, फीलिंग सैड इंडीड। और पेरिस ने भी जब ये सुना तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ, जब महाराज की बात राजकुमारी ने सुनी उन्हें बहुत गुस्सा आया, और पेरिस ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. But Princess September इन सबसे अलग बहुत ही खुश थी और पैलेस के हर रूम में भाग भाग के जा रही थी और वो एक लाख की तरह गा रही थी। लाख एक बर्ड होती है, उसकी तरह प्रिंसेस सितंबर गाते गाते इधर उधर भाग रही थी हर कमरे में। और जो लिटिल बर्ड थी वो प्रिंसेस सितंबर के राउंड एंड राउंड उड़ रही थी और वो भी लाइक अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल की तरह वो भी गा रही थी। नाइटिंगेल बहुत ही खूबसूरत गाती है, उसी तरीके से वो बर्ड भी गा रही थी। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their heads together. ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा, several days तक इसी तरीके का सिस्टम चलता रहा। फिर जो वो 8 sisters थी, 8 princesses थी, उन्होंने क्या किया, पुट देयर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब होता है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर। फिर उन्होंने प्लानिंग की, दिमाग लगाया और कुछ प्लान बनाया और उसमें साथ में उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। दे वेंट टू सितंबर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वो सितंबर के पास पहुंचती हैं और एक सर्कल बना के उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट। वो कहती है अपनी सिस्टर से कि डियर सितंबर, हमें बहुत ही दुख है कि तुम्हारा जो पैरट है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब है एक्सट्रीमली बैड फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और वो कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि ये बहुत ही सैड होगा ना तुम्हारे लिए, हमारे जैसे पेट नहीं है तुम्हारे पास। सिस्टर्स कहती हैं सितंबर से, So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी मिला के तुम्हारे लिए एक प्यारा सा ग्रीन एंड येलो पैरट खरीदने वाले हैं। 8 सिस्टर्स ने ये ऑफर दिया किसको, प्रिंसेस सितंबर को। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, सितंबर से इसकी नहीं नहीं थैंक यू सो मच, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। तो प्रिंसेस सितंबर इस पर कहती है नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक पेट बर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाना गाती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाना गाती है, और मुझे नहीं पता और मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि मैं ग्रीन और येलो पैरट लेके करूँगी क्या। प्रिंसेस सितंबर ने अपनी सिस्टर्स को बोला। वेल माय डियर, दे सेड, इट्स एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल, मीन्स किसी चीज़ का कोई लॉजिक ना हो, तर्क ना हो, जो कि हम कह सकते हैं कोई चीज़ मजाकिया हो। टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स ने उसे कहा, वेल माय डियर सिस्टर, इट्स इलॉजिकल टू टॉक ऑफ योर बर्ड। तुम अपनी बर्ड को पेट कैसे कह सकती हो, क्योंकि जो तुम्हारी बर्ड है वो तो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ उड़ती रहती है, तो तुम उसे पेट कैसे कह सकती हो। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा और अपनी आईब्रोज रेज की। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। फिर उन्होंने कहा, तुम क्या हमें बता सकती हो कि तुम्हारी बर्ड इस वक्त कहाँ है, सभी ने पूछा अपनी सिस्टर से। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने जवाब दिया कि जो मेरी बर्ड है वो कहाँ गई है, अपने फादर इन लॉ को विजिट पे करने, अपने फादर इन लॉ से मिलने। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। तो सिस्टर्स कहती हैं, और तुम्हें लगता है कि वो बर्ड यहाँ पे वापस आने वाली है। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर। सितंबर ने कहा, वो बर्ड हमेशा वापस आती है जब कभी भी बाहर जाती है। तो वेल माय डियर सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तो सिस्टर्स ने कहा, उसकी 8 सिस्टर्स ने कहा, माय डियर, अगर तुम हमारी सलाह मानती हो, अगर हमारी बात मानती हो, तो तुम्हें कभी इस बात का खतरा नहीं रहेगा कि कहीं वो बर्ड बाहर गई और वापस ना लौटी। तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात का खतरा कभी रहेगा ही नहीं अगर तुम हमारी सलाह मानती हो।
इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लकी। वो कहती है कि जब बर्ड बाहर गई है और अगर वो वापस आती है तो तुम समझो कि तुम लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। उसको क्या करना, एक केज में डाल देना और वहीं पे रखना उस बर्ड को। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। बस एक यही तरीका है कि तुम उसे अपने पास रख सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस कहती है बट मुझे अच्छा लगता है जब वो रूम में इधर उधर उड़ती रहती है। सेफ्टी फर्स्ट, said her sisters ominously. Ominously means in a way that suggests that something bad is going to happen. एक ऐसा तरीका बोलने का जिसमें लगे कि कुछ बुरा होने वाला है। तो सिस्टर्स कहती हैं सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए तुम्हें। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। फिर वो सारी उठती हैं और रूम से निकल जाती हैं। शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। और अपना सर हिलाते हिलाते वो सभी वहाँ से निकल जाती हैं और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अनईजी सिचुएशन में छोड़ के। अनईजी मीन्स अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या है, कंफ्यूज हो गई है, डाउट में आ गई है कि क्या करना चाहिए। अब हम पहुँचते हैं पार्ट 2 पे। इसमें क्या होने वाला है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी बर्ड को बहुत प्यार करती थी, तो वो कोई चांस भी नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ये बर्ड वापस नहीं आई बाहर जाने के बाद। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि अपनी सिस्टर्स की बात मानेगी। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। तो बर्ड को अपनी फ्रीडम जाना पसंद नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। फिर कुछ टाइम बाद प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड करती है कि नहीं, मेरी बर्ड की हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी हैप्पीनेस से बढ़ के। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगने लगा कि बहुत टाइम हो गया, मेरी लिटिल बर्ड अभी तक वापस नहीं आई। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसे कुछ हो न गया हो। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नैर्स, स्नैर्स होते हैं ट्रैप्स टू कैच बर्ड्स। वो कभी कभी सोच रही है कहीं उसे हॉक्स ने तो नहीं पकड़ लिया। बाज होते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, ऐसी बड़ी बर्ड जो छोटी बर्ड्स को पकड़ लेती है। या फिर कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस गई मेरी बर्ड। यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ट्रबल में मेरी बर्ड पड़ गई है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर अब वरीड होने लगी। Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. और ये भी हो सकता है कि कहीं वो मुझे भूल ना गई हो मेरी बर्ड, और ये भी हो सकता है कि कहीं वो उसको कोई और ना पसंद आ गया हो। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत सारे थॉट्स आने लगे। दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये तो बहुत ही सैड बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। फिर वो विश करती है कि मेरी जो बर्ड है वो सेफ्टी के साथ मेरे पास वापस आ जाए। Suddenly, September heard a tweet just behind her ear and she saw the bird, little bird, sitting on her shoulder. तब भी क्या होता है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर सुनती है ट्वीट मतलब होता है बर्ड्स की आवाज़। जस्ट बिहाइंड her ear, अपने कानों के जस्ट पीछे। और उसने क्या पाया प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कि वो सिटिंग ऑन her shoulder, उसके कंधे पे वो बर्ड बैठी हुई थी। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. चुपचाप बहुत ही धीरे से वो बर्ड आई थी और प्रिंसेस सेप्टेम्बर के शोल्डर पे बैठ गई थी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने सुना ही नहीं उसे। I wondered what on earth had become of you, said princess. प्रिंसेस कहती है मैं तो घबरा ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। प्रिंसेस ने कहा बर्ड से। I thought you would wonder that, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. I thought you would wonder that. हाँ, मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही सोचोगी, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. वो कैरी ऑन करते हुए बर्ड कहती है कि फैक्ट तो ये है कि मैं तो लगभग आज रात को आने ही नहीं वाली थी। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. मेरे father-in-law एक पार्टी दे रहे थे और वो सभी के सभी चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं, बट मुझे मालूम था कि तुम anxious हो जाओगी। anxious का मतलब feeling worried, तुम मेरे लिए worried हो जाओगी। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और जैसे कि circumstances चल रहे थे प्रिंसेस सेप्टेम्बर के साथ, जो सिस्टर्स ने बोला था, ये एक बहुत ही बुरा रिमार्क साबित हुआ बर्ड का।
जब बर्ड ने ऐसा कहा, सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू मेक नो मोर रिस्क। सितंबर को बहुत ही घबराहट हुई ये सुन के कि बर्ड तो आ ही नहीं रही थी। अब फिर क्या होता है, फिर वो डिसाइड करती है कि अब इस तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना है। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड करती है। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने हाथ उठाया और बर्ड को पकड़ लिया। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. जब प्रिंसेस सितंबर ने उस मेल बर्ड को पकड़ा तो उसे कोई भी डाउट नहीं हुआ, लेकिन सरप्राइज तो वो बर्ड तब हो जाती है जब वो क्या पाती है कि प्रिंसेस सितंबर उसे ले जाके एक केज में पॉप डक कर देती हैं, मीन्स की डाल देती हैं केज में। और फिर क्या करती है प्रिंसेस सितंबर, शट द डोर ऑन हिम, और दरवाज़ा बंद कर देती है उस केज का। तो कुछ पल के लिए, एक पल के लिए उस बर्ड को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहे तो कहे क्या, आखिर ये क्या हो रहा है। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक। अब यहाँ पे हॉप्ड का मतलब क्या है, जम्प्ड। एक दो मोमेंट्स के बाद वो जंप करके आइवरी पर्च पे पहुंचता है, जैसे ये लगा होता है केजेस में बर्ड्स के लिए बैठने के लिए, उस पर वो जंप करके बैठता है। फिर प्रिंसेस से पूछता है व्हाट इज द जोक, ये क्या मजाक है, इसका क्या मतलब है। देयर इज नो जोक सेड प्रिंसेस, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन हियर। प्राउलिंग का मतलब है मूविंग रेस्टलेसली। तो कहती है ये मजाक नहीं है, मेरी मदर की कुछ कैट्स हैं जो आज बहुत ही रेस्टलेसली घूम रही हैं इधर उधर। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे अगर तुम रहते हो, यहाँ पे अगर तुम इस केज में रहती हो तो तुम बहुत ज़्यादा सेफ रहोगी। प्रिंसेस सितंबर ने कहा बर्ड से। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। तो छोटी बर्ड क्या कहती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So long as you let me out in the morning, but हाँ ये काम करना कि मॉर्निंग में मुझे तुम इस पिंजरे से निकाल देना। He ate a very good supper and then began to sing। और अच्छे से उसने रात का खाना खाया, डिनर किया और फिर गाना गाने लगा। But in the middle of his song he stopped। बट गाते गाते बीच में वो रुक जाता है वो बर्ड। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight। तो बर्ड ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैटर है मेरे साथ, बट मुझे गाना गाने का आज मन नहीं कर रहा है। बर्ड ने किससे कहा, प्रिंसेस सितंबर से। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। ठीक है तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep। फिर बर्ड ने क्या किया, अपना सर अपने पंखों के बीच में रखा और सो गए। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, और प्रिंसेस सितंबर भी सो गई। But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। But जब सुबह होती है, मीन्स सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त होता है, तो प्रिंसेस सितंबर की नींद खुलती है किससे, जो बर्ड है वो टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज़ के टॉप पे, मीन्स बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी किसको, प्रिंसेस सितंबर को। और प्रिंसेस सितंबर की नींद खुल जाती है। वेक अप ही सेड। उस मेल बर्ड ने कहा वेक अप, उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। तो बर्ड कहती है कि अभी ज़मीन पे ओस होगी और ऐसे में मैं एक बहुत ही अच्छी सी उड़ान भर के वापस आना चाहती हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर। प्रिंसेस सितंबर कहती है तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। सो लिटिल बर्ड कहती रह जाती है मुझे बाहर निकालो, बट प्रिंसेस सितंबर ने उसे बाहर नहीं निकाला। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। फिर उस मेल बर्ड ने क्या किया, उसने ट्राई किया निकलने का, केज जो था उसके बार्स के बीच से होके, ये बार्स हैं इनके बीच से होके निकलने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कुडंट। बट ऑब्वियसली वो बर्ड नहीं निकल पाई। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। वो दरवाजे पे भी जो केज का डोर था उस पर भी बहुत उसने कोशिश की उसको खोलने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम। सो बाकी की 8 राजकुमारियाँ आती हैं और उन्होंने उस बर्ड को देखा। दे टोल्ड सितंबर
शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हमारी बात मान के. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. उन्होंने अपनी बहन से कहा कि कुछ ही दिनों की बात है, इस बर्ड को क्या होगा, केज की आदत लग जाएगी और ये बर्ड कुछ दिनों में भूल भी जाएगी कि वो कभी फ्री हुआ करती थी. The little bird said nothing at all while they were there. जब लिटिल बर्ड ने देखा कि वो सभी वहाँ हैं तो उसने कुछ भी नहीं बोला. But as soon as they were gone, he began to cry again. Let me out, let me out. जैसे ही उस मेल बर्ड ने पाया कि सिस्टर्स निकल चुकी हैं वहाँ से, वो फिर से चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से. Don't be such an old silly, said September. September ने कहा कि बेवकूफ़ी ना करो, तुम्हें बेवकूफ़ बनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. I have put you in the cage because I am so fond of you. मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें केज में डाला है. यहाँ सितंबर ये बताना चाह रही है कि मैं तुमसे दूर होना ही नहीं चाहती, इसी रीज़न से मैंने तुम्हें केज में डाला है. आई नो वॉट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ. और मुझे ये ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. तुम्हें नहीं पता है लेकिन मुझे पता है. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. वो कहती है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ, मैं तुम्हें शुगर का एक टुकड़ा दूंगी. प्रिंसेस सितंबर ने कहा किससे, बर्ड से. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट. बट बर्ड क्या करती रही, वो ब्लू स्काई को देखती रही केज के कॉर्नर में खड़ी होके, और फिर कभी कोई गाना नहीं गाया. What's the good of sulking? said September. September ने कहा इस तरह से नाराज होने का क्या मतलब है. Why don't you sing and forget your troubles? गाना गाओ और अपनी troubles भूल जाओ, अपनी तकलीफें भूल क्यों नहीं जाती तुम गाना गा के. How can I sing? answered the bird. Bird ने कहा, मेल बर्ड ने जवाब दिया, मैं कैसे गा सकती हूँ. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. बर्ड ने कहा मैं देखना चाहती हूँ ट्रीज़ को, लेक को, ग्रीन राइस जो फील्ड में उग रही है उससे, मैं ये सब देखना चाहती हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड. प्रिंसेस सितंबर कहती है मैं तुम्हें हर दिन बाहर ले जाऊँगी. इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड कहती है इसका मतलब वो नहीं होगा जैसा कि मैं खुद उड़ के फील करती हूँ. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. तो बर्ड यहाँ पे कहती है, वो मेल बर्ड प्रिंसेस सितंबर से कहती है रिक्वेस्ट करते हुए कि राइस फील्ड, विलो ट्री, लेक, ये सभी अगर मैं केज के अंदर से देखूंगी तो ये मुझे डिफरेंट नज़र आएगा. केज से ये सभी चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं. द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग. बर्ड ने गाना भी बंद कर दिया और बर्ड ने खाना भी बंद कर दिया. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस. अब थोड़ा थोड़ा इस बात से प्रिंसेस को तकलीफ होने लगी. एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट. तो सिस्टर्स से पूछा उसने, प्रिंसेस सितंबर ने, कि क्या करूं मैं, उन्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए. यू मस्ट बी फर्म दे सेड. उन्होंने कहा नहीं, तुमने जो डिसाइड किया है उस पर टिकी रहो. यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे प्रिंसेस सितंबर की सिस्टर्स उसे मैनिपुलेट कर रही हैं, उसे वो करने पे मजबूर कर रही हैं जो वो नहीं करती अगर वो इनके इन्फ्लुएंस में ना आती तो. बट इफ़ ही वॉन्ट ईट हील डाई, शी आंसर. तो प्रिंसेस सितंबर कहती है उसने तो खाना भी बंद कर दिया है, अगर वो नहीं खाएगी तब तो वो मर जाएगी मेरी बर्ड. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल का मतलब है नॉट शोइंग ग्रैटिट्यूड ऑफ हिम. तो सिस्टर्स कहती हैं अगर वो खाना नहीं खाती है ना तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल थिंग है. अनग्रेटफुल थिंग मीन्स वो यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि तुम उस बर्ड के लिए इतना कर रही हो और वो बर्ड खाना भी नहीं खा रही है, ये तो गलत बात है ना. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. बर्ड को समझना होगा कि तुम जो भी कर रही हो उसकी भलाई के लिए कर रही हो. यहाँ पे सिस्टर्स ने समझाने की कोशिश की, किसको, प्रिंसेस सितंबर को. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियंस, मीन्स जिद पे उतर जाना. तो सिस्टर्स कह रही हैं इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम. रिड ऑफ हिम का मतलब है टू बी फ्री फ्रॉम समवन. हम कह सकते हैं यहाँ पे छुटकारा पाना.
तो सिस्टर्स यहाँ पे कहती हैं कि अगर वो इतना जिद पे उतर जाती है वो बर्ड और बिना खाए मर जाती है, भूख से मर जाती है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम ऐसी बर्ड से छुटकारा पा जाओ। सेप्टेम्बर didn't see how that was going to do her very much good। जब सिस्टर्स ने कहा कि ऐसी बर्ड से छुटकारा मिल जाना ज़्यादा अच्छा होगा, तो सितंबर को नहीं समझ में आता है कि इसमें अच्छा ही क्या है, ये मेरे लिए कैसे अच्छा है कि मेरी बर्ड मर जाए। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। बट सिचुएशन ये थी कि वो 8 to 1 सिचुएशन हो गई थी, मीन्स 8 सिस्टर्स एक तरफ और सितंबर एक तरफ अकेली, और वो सभी की सभी एज में सितंबर से बड़ी थी, इसलिए सितंबर यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती है। Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said। तो सितंबर कहती है मे बी वो अपने पिंजरे से used to हो जाए, उसे आदत लग जाए कल तक। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice। She got no answer। नेक्स्ट डे जब प्रिंसेस सितंबर उठती है, वो बर्ड को गुड मॉर्निंग विश करती है बहुत ही चीयरफुल वॉइस में, हैप्पी वॉइस में, बट कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता है। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज। वो अपने बेड से कूद के केज के पास पहुंचती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड क्राई, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब प्रिंसेस सितंबर वहाँ जंप करके पहुँचती है बेड से पिंजरे के पास, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है ये देख के कि वो जो छोटी सी बर्ड है वो बॉटम पे, केज का जो बॉटम है उस पर पड़ी हुई है, उसकी आंखें बंद हैं और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बर्ड डेड हो चुकी है, उसकी डेथ हो गई है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। प्रिंसेस सितंबर ने अपना हाथ केज के अंदर डाला और उसे उठाया, उस मेल बर्ड को उठाया। शी गेव अ सॉब का मतलब क्राई नॉइजली, और प्रिंसेस सितंबर यहाँ पे जोर जोर से रोने लगी। ऑफ रिलीफ, फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। और प्रिंसेस सितंबर खुशी से यहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया कि अभी भी वो बर्ड जिंदा है, उसका हार्ट बीट कर रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। उसने बर्ड से बोला उठो उठो। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। प्रिंसेस सितंबर रोने लगी और उसके आंसू कहाँ गिरे? उस छोटी सी मेल बर्ड के ऊपर। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him। तो बर्ड ने अपनी आंखें खोली और क्या पाया कि जो केज है उसके बार्स उसके आसपास नहीं हैं, उसके चारों तरफ नहीं हैं। I cannot sing unless I'm free and if I cannot sing I die, he said। तो उस मेल बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर से कहा I cannot sing unless I'm free। जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ मैं गाना नहीं गा सकती, और अगर मैंने गाना नहीं गाया तो मेरी डेथ हो जाएगी, he said। The princess gave a great sob। और प्रिंसेस और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। Then take your freedom, she said। तो प्रिंसेस कहती है ठीक है तुम अपनी फ्रीडम ले लो। I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself। तो प्रिंसेस कहती है मैंने तो केज में तुम्हें इसीलिए बंद किया था ना क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ये हरकत तुम्हें जान से मार सकती है। I love you enough to let you be happy in your own way। प्रिंसेस सितंबर कहती मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम जिस तरीके से खुश हो उसी में तुम्हें जीने देना चाहती हूँ, उसी तरह मैं भी खुश रहूँगी अगर तुम खुश रहोगी तो। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill। और क्या किया प्रिंसेस सितंबर ने? विंडो खोला धीरे से और बर्ड को सिल पे, मीन्स जो विंडो का यहाँ पे बॉर्डर जैसा होता है वहाँ पे बिठा दिया। ही shook himself a little। उस मेल बर्ड ने अपने आप को थोड़ा सा शेक किया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड। प्रिंसेस सितंबर कहती है कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम आना, जब तुम्हारा मन हो तब तुम जाना। I will never put you in a cage anymore। अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी। प्रिंसेस सितंबर ने ये किससे कहा? उस मेल बर्ड को कहा।
आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। तो उसने कहा, उस बर्ड ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो। और मैं तुम्हारे लिए वो सारे खूबसूरत गाने गाऊंगी जो मुझे आते हैं। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। हो सकता है मैं बहुत दूर तक जाऊं, लेकिन मैं हमेशा वापस तुम्हारे तक आऊंगी। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। फिर उस मेल बर्ड ने अपने आप को एक और शेक दिया, फिर से अपने आप को हिलाया। आपने देखा होगा जैसे बर्ड्स कभी कभी उड़ने से पहले अपने आप को शेक करती हैं, वही। गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस मीन्स बाय डिवाइन ग्रेस। गुड ग्रेशियस मी। हाउ स्टिफ, स्टिफ मीन्स नॉट एबल टू बेंड, जो कि कोई चीज़ जो ना झुक पाए या मुड़ ना पाए। आई एम, ही एक्सक्लेम। तो वो कहता है गुड ग्रेशियस, मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, क्योंकि वो बर्ड उड़ नहीं रही थी। तो वो कहती है कि मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, कितना हार्ड हो गया है मेरी बॉडी। गुड ग्रेशियस, हे भगवान मेरी बॉडी कितनी हार्ड हो गई है। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लेव राइट अवे इनटू द ब्लू। फिर उसने अपने पंख खोले और उड़ चली कहाँ, नीले आसमान में। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स। बट इधर क्या हुआ, लिटिल प्रिंसेस बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था प्रिंसेस के लिए, किसी और की हैप्पीनेस, जिसे आप प्यार करते हैं, उसकी हैप्पीनेस अपनी हैप्पीनेस से पहले रखना। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। और जब प्रिंसेस ने पाया कि बर्ड तो उड़ के बहुत दूर निकल गई, तो प्रिंसेस बहुत ही लोनली फील करने लगी। और ये सब मिला के क्या हुआ, प्रिंसेस बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। When her sisters knew what had happened, they mocked. जब सिस्टर्स को पता चला कि क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही मजाक उड़ाया। Mocked means made fun of. प्रिंसेस सितंबर का मजाक उड़ाया। And said that the little bird would never return. और उन्होंने कहा तुम्हारी बर्ड अब कभी वापस नहीं आएगी। But he did at last. But वो मेल बर्ड वापस आती है। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. तो बर्ड जब आई उड़ के, तो उस मेल बर्ड ने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पे बैठ गई और उसके हाथों से खाना भी खाया और उसके लिए वो सभी खूबसूरत गाने गाए जो उसने सीखे थे while he was flying up and down the fair places of the world. जब वो उड़ रही थी हर खूबसूरत जगह पे, दुनिया के हर खूबसूरत जगह से होके वो बर्ड आई थी और वहाँ से उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग सीखे थे और बर्ड ने वो सारे के सारे सॉन्ग्स प्रिंसेस सितंबर के लिए गाए। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. सितंबर ने अब क्या किया, अब उन्होंने अपना विंडो दिन रात हमेशा खुला रखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लिटिल बर्ड जो है, वो जो मेल बर्ड है, वो जब मर्जी तब आने लगी और जब मर्जी तब रूम से जाने लगी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर। और ये ऐसा करने से, आई मीन यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर क्या कर रही है, बर्ड को खुश रख रही है। तो दूसरों को खुश रखने से क्या होता है, हम भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खुश ही रहते हैं। सेम चीज़ हुई प्रिंसेस सितंबर के साथ, वो भी खुश रहने लगी। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। और जब हम हमेशा खुश रहते हैं तो हम और ब्यूटिफुल और हैंडसम होते जाते हैं। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। और जब प्रिंसेस सितंबर बड़ी हुई तो उनकी शादी किससे हुई, किंग ऑफ कंबोडिया से। कंबोडिया एक कंट्री है और इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एंड वॉज कैरीड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और एक वाइट एलिफेंट पे बैठ के राजा, मीन्स की जिससे उनकी शादी हुई थी, वो जिस शहर में रहता था वहाँ वो पहुँची। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। बट उसकी जो सिस्टर्स थी उनके तो विंडोज हमेशा ही बंद रहते थे, कभी खोल के नहीं सोती थी वो। सो दे ग्रेव एक्सट्रीमली अगली। और वो सभी की सभी बहुत ही अगली हो गई, बदसूरत हो गई, एज वेल एज डिसअग्रीएबल।
और इतनी ज़्यादा बदसूरत कि उन्हें कोई पसंद ही नहीं कर रहा था शादी के लिए। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम, और जब उनकी शादी का वक्त आता है तो क्या होता है, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स। किंग के जो काउंसलर्स थे उनकी शादी उन काउंसलर्स से हो गई विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ साइमीज कैट। और उन्हें क्या दिया गया गिफ्ट में, पाउंड ऑफ टी और एक कैट। आप ये जो ब्रीड है कैट की आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दैट कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरे की फ्रीडम को प्रेफर करना चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं। किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उन्हें बांध के रखें, उनकी फ्रीडम का बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। हमें लगता है कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करके हम उन्हें अपने पास रख रहे हैं, हम उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते, इसमें उनकी भी खुशी है। बट हर बार ये सिचुएशन नहीं होती है, कभी कभी उन्हें अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी होती है। तो अगर हम उन्हें उनकी ड्यू फ्रीडम देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो प्यार है वो बना रहेगा, हमारा रिलेशन और स्ट्रांग होगा, जैसा कि प्रिंसेस सितंबर का उस बर्ड के साथ हुआ। That was all about this story. Thank you everyone for watching.